नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर। आज आपके बीच में मैं डिजीज़ पर, उसकी रूट पर बात करने वाला हूँ। यानी डाइल्यूशन हमें किस आधार पर बनाना है, डिजीज़ बीमारी कितनी प्रकार की होती है, उसकी स्टेज इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे हम डाइल्यूशन को उसकी स्टेज के आधार पर बना सकते हैं। तो उसी पर आज हम बात करेंगे। वीडियो में बने रहें, अंत तक इस वीडियो को देखें। यदि पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से संबंधित आपको वीडियो मिलते रहें। तो हमें डाइल्यूशन किस आधार पर बनाना है, सबसे पहले इस पर हम बात करते हैं। जैसे रोग की स्थिति पर आपको डाइल्यूशन बनाना है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी बीमारी की स्टेज 3 प्रकार की होती है: एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट में क्या होता है, जैसे आपको सर्दी जुकाम हुआ, बुखार हुआ, तो ये क्या है, ये एक एक्यूट रोग है, ये एक एक्यूट कंडीशन है, डिजीज़ की, बीमारी की एक्यूट कंडीशन है। लेकिन यदि रोग पुराना है, 1-1.5 साल से ज़्यादा का हो रहा है, तो क्या है, सब एक्यूट है, वो सब एक्यूट है। जैसे आपको फीवर आया, आपने डॉक्टर के पास जाकर 1-2 दिन के अंदर मेडिसिन को ले लिया, तो उसकी जो स्वभाव है बीमारी का वो एक्यूट है, ना कि क्रोनिक, ना कि सब एक्यूट। यदि आपने उसी डिसीज़ को लेकर आपने मेडिसिन को नहीं ली और डॉक्टर के पास आप 1 से 2 महीने बाद गए, तो वही आपकी बीमारी का स्वभाव, नेचर या कंडीशन स्टेज सेकंड हो जाती है, सब एक्यूट। सब एक्यूट है। जैसे कि एक्यूट और सब एक्यूट। क्रोनिक क्या है, क्रोनिक जैसे हम सब जानते हैं कि कैंसर एक क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक ऐसी बीमारियां जो काफ़ी साल से हैं, ज़्यादा दिनों से हैं, उसे हम क्रोनिक रोग कहते हैं। हमें रोग के स्वभाव को ध्यान देना है, ठीक है। एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक। क्रोनिक ऐसी बीमारियां जो काफ़ी समय तक, लंबे समय तक इलाज कराने पर भी नहीं ठीक हो सकती या नहीं ठीक हो पाती हैं, ऐसी बीमारियों को हम क्रोनिक कहते हैं। जैसे कि ओवरियन सिस्ट, गाल स्टोन, ओवरियन सिस्ट, गाल स्टोन, शुगर, डायबिटीज़, बीपी की समस्या, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पाइल्स, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि क्रोनिक हो जाती हैं। लॉन्ग टाइम तक इनका हम ट्रीटमेंट करते हैं, काफ़ी समय तक इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तब जाके कहीं ये बीमारियां ठीक हो पाती हैं। तो आपने जाना कि हमें डाइल्यूशन किस आधार पर बनाना है। यदि बीमारी एक्यूट है तो हमें D6 देना है डाइल्यूशन। यदि सब एक्यूट है तो हमें D5 का यूज करना है, और यदि बीमारी क्रोनिक है तो हमें D4 का सिलेक्शन करना है। हमें D4 का यूज करना होगा क्योंकि बीमारी क्रोनिक है, औषधि की मात्रा ज़्यादा करनी है, वाटर इतना ही रहेगा। सब एक्यूट में औषधि की मात्रा कम करनी है, और एक्यूट में और भी औषधि की मात्रा, मेडिसिन की मात्रा कम करनी है, तो D6 कहलाएगा। D1 से हम बनाते हैं, ठीक है। आप D6, D5, D4 का यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बीमारी की कंडीशन एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक होती है। आपको तीनों के आधार पर D5, D6, D4 का डाइल्यूशन बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, और आप अपने डिसीज़ या सिम्टम कंडीशन के हिसाब से उसका डोज का सिलेक्शन कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रो होम्योपैथी से संबंधित सवाल रहता है, कुछ भी पूछना रहता है, आप हमसे संपर्क कर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, और यदि आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, आप हमसे संपर्क कर मंगवा सकते हैं। थैंक यू। अगला वीडियो आपके बीच में होगा। अभी के लिए थैंक यू।